रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे यहीं से प्रश्न जो है वो आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा करके जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है वो किसने किया? तो लल्लई सिंह यादव ने जो है भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी रूपांतरण किया। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो अग्रजा शब्द में जो है मेरे प्यारे साथियों आ प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है यह गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक जो है वे कौन है? तो वे अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसमें सात जो है यह प्रत्यय है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना यह किसको निरूपित करता है? तो यह जो है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का जो है यह करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, घृणा शब्द का विलोम है ना, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का जो विलोम होगा मेरे प्यारे साथियों वो होगा आपका प्रेम, है ना। प्रेम, घृणा मतलब नफरत है ना, तो घृणा का विलोम क्या होगा? प्रेम करना, है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध? ये तो कुल 4 जो है यह जो है मेरे प्यारे साथियों यह संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह वाक्य है। तो यह सरल वाक्य है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोग जो है यह गुणाकर मूले की कृति है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है तो उपमेय होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो चाहे हिंदी हो गया आपका, है ना, इसके बाद संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, इन सभी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों वह भोज हो जाएगा। ऑप्शन बी।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? कि क्योंकि बहादुर ने जो है भैंस को मारा था, इसलिए उसकी मां जो है गुस्से से पागल मतलब कि हो गई थी, गुस्से में आ गई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यह गुदरी के लाल का अर्थ हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द वो लंबोदर होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्रतिदिन शब्द जो है यह कौन सा समास है? तो यह एक जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यशोधरा शब्द का है ना संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द का जो संधि विच्छेद है यशः जोड़ धरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है ना? तो शब्द तो केवल संकेत है, यह जो है गलत है, सॉरी यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जो है देहांत हो गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, कि सुमित्रा नंदन पंत के जो है 6 घंटे बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जनतंत्र का जन्म कविता की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर का कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो यह जो है कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है वह इसी दुनिया में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो जल्दी जल्दी से आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, तो वह सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किया? तो यह क्या है? गुरु नानक ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि जो है वह कुंवर नारायण है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दुर्दांत मानवीय विभाषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गुरु नानक के पद हैं, तो गुरु नानक के पद कौन से हैं? तो राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान द्वारा जो कृष्ण लीला का गान किया गया है वो जो है मेरे प्यारे साथियों सवैयों में किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो यह क्या गया है मेरे प्यारे साथियों ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है?
यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन सी जो है मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। यह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, है ना। तो आधुनिक साहित्य में जो एक प्रमुख प्रतिभा थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। तो माँ जो थी वो पहली बार जो है अस्पताल का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और आप लोग बताएंगे कि पागल कौन थी, है ना, जन्म से ही पागल और गूंगी कौन थी, जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। तो माँ जो है 11:15 बजे घर आ गई थी हॉस्पिटल से लौटकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो वह था रगम्पा। रगम्पा जो था मेरे प्यारे साथियों यह जो था गांव में जुआरी व्यक्ति था जो इसको मगम्मा को परेशान करती थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो आपको पता है ये सात कोरी होता जो है यह ढाते विश्वास पाठ को लिखा है वर्णिका हिंदी का। यह उड़िया के हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी, 2 बेटा और 1 बेटी। और इनकी बड़ी बहन का जो नाम था वो कमू था। ये भी आपके परीक्षा में पूछता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 49 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो नारायण ने भेजा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कहते हैं अंत भला तो सब भला कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 50 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये 50 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जिनसे आपके परीक्षा 2026 में प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। तो आप लोग जो है जो प्रश्न याद नहीं होंगे वो प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट करके जो है याद कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।